प्रतिस्थापन विधि का अर्थ है कि समीकरण 1 या 2 किसी में से भी x या y किसी का भी मान निकाल करके किसी भी समीकरण में रखा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग समीकरण 2 से निकालते हैं x का मान, तो इस बार हम लोगों ने फैसला किया कि समीकरण 1 से नहीं बल्कि समीकरण 2 से हम लोग x का मान निकालना चाहते हैं। अब x की वैल्यू निकालना है तो उसे अकेले छोड़ेंगे और y की वैल्यू का हम लोग अलग ले जाएंगे। ये माइनस जो है वो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी ये x का नया मान है। अब हम इसे x की नई वैल्यू को समीकरण 2 से निकाले हैं तो इसे हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 में हम लोगों ने इसे रखा x की वैल्यू को। x की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है 4 + y, यानी x की जगह पे हम लोग को हम लोग को 4 + y रखना है। और यहाँ हम लोग को एक बात गौर करना है कि एक ही साइन रहेगा तो हम लोग को जोड़ना है, सजातीय पदों को जोड़ना है। y दोनों प्लस है तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। अगर माइनस होता तो नहीं जोड़ सकते थे। और ये अचर है, 4 को इधर ले जाते हैं, प्लस का उल्टा हो जाता है। अचर एक तरफ और चर एक तरफ होना चाहिए। 14 में 10 को हम लोगों ने घटा दिया तो 14 में 4 हमने घटा दिया, 10 बच गया। और यहाँ पर 2 है, हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया। 10 2 से हम लोग काट देंगे, 2 × 5 = 10। y की वैल्यू आ गई 5। अब हम लोग y की वैल्यू 5 को कहीं पर भी रख सकते हैं, तो y की वैल्यू 5 है। हम इसे रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, कहीं पर भी रख सकते हैं। y की वैल्यू 5 है, इस 5 को हमने रखा इधर तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये 14 की तरफ जाएगा, 5 प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस। और यहाँ पर हम लोगों ने घटा दिया इसे, ये हो गया 9, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ हम लोगों ने देखा कि पहले y का वैल्यू निकाले, उसके बाद y का वैल्यू को रखा समीकरण में तो x की वैल्यू आ गई।